नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बयान दिया जहां पर वो वंशवाद की राजनीति पर बात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह के बेटे का जिक्र करते नजर आए, अनुराग ठाकुर का जिक्र करते नजर आए, जिसके बाद उनके बयान पर सीएम जो है असम के हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी को एक अनपढ़ इंसान बताया। जो हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राहुल गांधी जो है मूर्ख है, अनपढ़ हैं, उनके बारे में सवाल मत पूछिए। साथ ही साथ वंशवाद की राजनीति को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी, उनके नेताओं पर और खासकर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। तो आपको बता दें कि हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उस बयान पर जोरदार पलटवार किया जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे और बीसीसीआई के सचिव जय शाह को वंशवाद का उदाहरण बताया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि देखिए कि जो है किस तरीके से बीजेपी के लोगों के में ये काम करती है। ऐसे में अब आपको बता कि जिस तरीके से ये बात उनके द्वारा कही गई, हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राहुल गांधी को पहले वंशवाद की राजनीति का मतलब जो है समझना चाहिए। असम के सीएम ने कहा राहुल गांधी को लगता है कि बीसीसीआई बीजेपी की एक शाखा है, वो मूर्ख आदमी है, अनपढ़ जो है आदमी है, ये बात वो कहते नजर आए। तो ऐसे में हिमंत बिस्वा शर्मा का और क्या कुछ कहना है राहुल गांधी को लेकर, जरा सुनिए। The first of all, when it is dynastic politics, he must know the meaning of that. Amit Shah's son is not in BJP, but his entire family is in Congress. So today, he slammed everything, but he doesn't know that he is the core reason of everything. So if a family, mother, father, grandfather, sister, brother, everybody is in politics and controlling a party, where he will see parallel to that. Can Rajnath Singh's son, who is just a MLA of UP, can he be compared with Priyanka Gandhi? Does he control Congress party? Does he control BJP? It is called basically a very, very difficult mindset. He is a Brahmin or so-called Brahmin, and he asks reporter, who are you from the OBC? By first you change yourself. You empower your own party, then you talk about others. You go out of Congress, you give it to a fresh people, then you talk about dynastic politics. How Amit Shah's son come into here? He thought that BCCI is a BJP wing. So poor illiterate fellow, what he can say more? तो जैसा कि आपने सुना, हिमंत बिस्वा शर्मा ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि सबसे पहले राहुल गांधी को वंशवाद की राजनीति का अर्थ पता होना चाहिए। अमित शाह का बेटा भाजपा में नहीं है, लेकिन राहुल गांधी का पूरा परिवार कांग्रेस में है। वह ये नहीं जानते हैं कि वह हर चीज का मूल कारण है। अगर एक परिवार, माँ, पिता, दादा, बहन का हर व्यक्ति राजनीति में हो और पार्टी को नियंत्रित कर रहा है तो उसे वंशवाद कहते हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा ने आगे कहा, राजनाथ सिंह के बेटे प्रियंका गांधी की तरह बीजेपी को नियंत्रित नहीं करते हैं। उन्होंने पूछा कि अमित शाह का बेटा इस बहस में आखिर कैसे आ गया। उसके वंशवाद में होता है, बाप का जो बेटा होता है वही तो संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है, बाप के बाद वही मालिक होता है, तो ये वंशवाद है। माने बाप क्या करे, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति जो है तो दूसरे को दान कर दे, तब वो कहेगा कि वंशवाद नहीं है। वंशवाद की परिभाषा क्या है? वंशवाद वो होता है जहां किसी मेरिट के, किसी योग्यता के, वंशवाद के, बेटा के आधार पर किसी को कहीं पर प्रोजेक्ट किया जाए, वो होता है कि वंशवाद के आधार पर किया जा रहा है। लेकिन अगर किसी बेटे को मेरिट है, योग्यता है, योगदान है, समर्पण है, त्याग है, उसके आधार पर अगर उसको कोई दायित्व जिम्मेदारी दी जाती है तो वो वंशवाद की परिभाषा में नहीं आता है। गांधी को आप सब जानते हैं कि कौन ऐसा परिवार है भारतीय जनता पार्टी जो वंशवाद की बात करती है कि जब देश के आजादी के लिए लड़ाई का सवाल था और उसके जब देश के लिए त्याग और बलिदान का सवाल था तो कौन सा परिवार आया था? गांधी एक परिवार है जो माने पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश के लिए कुर्बानी दिया। तब ये कहाँ थे? तभी वंशवाद की परिभाषा उस समय बोल सकते थे कि वंशवाद है, क्यों त्याग बलिदान दे रहे हैं, तो उस समय वंशवाद याद नहीं आया।
वंशवाद का एक नारा दे करके किसी तरह तथ्यों से झुठलाना चाहती भारतीय जनता पार्टी। इसलिए वंशवाद कहीं कुछ जो चिल्लाती है, उसके पास कोई मूल्य नहीं है और कोई प्रोग्राम नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई नीति नहीं है जो जनता के सामने बता सके। तो ये कभी वंशवाद की बात करके, कभी जातिवाद की बात करके, कभी धर्मांधता की बात करके केवल माने लोगों को गुमराह करने का प्रयास करती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यही नहीं, इसके बाद आपको बता दें कि इस मामले पर उनका बयान था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है अनपढ़ आदमी है, उनके बारे में हमसे सवाल मत पूछिए। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद भी उन्होंने काफी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को राजनीति की समझ है ही नहीं। अभी उन्होंने फिर भारत पाकिस्तान के मैच का जिक्र करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान का मैच हुआ जहां पर भारत को जीत और पाकिस्तान को हार मिली, लेकिन उसे लेकर एक भी ट्वीट उन्होंने किया, एक भी पोस्ट उन्होंने नहीं किया। सिर्फ राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस के नेताओं द्वारा भी इसे लेकर एक भी पोस्ट नहीं किया गया। उन्होंने कहा फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है, हमास के ने बच्चों को मारा है और एक बार भी इनसे लेकर उन्होंने कंडेम नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति जो वो व्यक्ति से कोशिश करता है, खासकर जो है उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति से किसी को भी आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, खासकर भारतीय लोगों को जो है इनसे कोई भी आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की जीत पर आपको खुश होना चाहिए, एक पोस्ट तो डालना ही चाहिए था, लेकिन कांग्रेस का एक भी व्यक्ति, खासकर ऐसे लोग जिनसे फर्क पड़ता है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, इनमें से किसी के द्वारा भी एक पोस्ट में नहीं डाला गया, एक भी इस पर खुशी जाहिर नहीं की गई। उन्होंने कहा कि ऐसे तो अगर एक साइकिल का एक्सीडेंट हो जाए तो ये पोस्ट डाल देते हैं, अगर उस वक्त मैच के दौरान कोई दिक्कत हो जाती उस पर 10 पोस्ट डाल देते, लेकिन जीत पर एक पोस्ट डालने के लिए इनके पास समय नहीं था। उन्होंने कहा कि ये लोग जो है फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, उसमें कतई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमास जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कंडेम नहीं करते हैं, उसे भी कंडेम किया जा सकता है, तो आखिर उसे कंडेम क्यों नहीं करते हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिस मामले को लेकर ये सारी प्रतिक्रिया आ रही है। ये जो बयान था, ये राहुल गांधी ने मिजोरम में अपने एक चुनावी अभियान के दौरान कहा था। राहुल गांधी उस दौरान क्या कहते नजर आए, एग्जैक्टली क्या उनका बयान था, जरा सुनिए। Which party? What does Amit Shah's son do? What is he doing exactly? What does Rajnath Singh's son do? No, but I'm asking you the question. You're talking about dynastic politics. Last I heard Amit Shah's son is running Indian cricket. So, please be objective. Look at the leaders in the BJP and ask yourself the question what their children are doing, and you'll find that many of their children, Anurag Thakur, many of their children are dynasties. जैसा कि आपने सुना, आपको बता दें कि वंशवाद की राजनीति का सवाल जो है राहुल गांधी से पूछा जाता है, जिस पर राहुल गांधी कहते हैं कि अमित शाह का बेटा क्या करता है, ये वास्तव में क्या कह रहा है, राजनाथ सिंह का बेटा क्या करता है। पिछली बार मैंने सुना था कि अमित शाह का बेटा भारतीय क्रिकेट चला रहा है, इसलिए कृपया निष्पक्ष रहें, भाजपा के नेताओं को देखिए और खुद से पूछे कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। आप पाएंगे कि उनके कई बच्चे जो है वंशवादी है। और ये विवाद जो है तूल पकड़ गया और भाजपा नेताओं ने कांग्रेस को परिवार संचालित पार्टी बताने वाले शशि थरूर के बयान को हथियार बना लिया। बाद में आपको बता दें कि थरूर ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा था कि उन्होंने जो कहा उसे गलत तरीके से पेश किया गया है। तो अब देखिए कि कैसे इस तरीके से ये जो बयान है, इस मामले को लेकर कड़ी प्रतिक्रियाएं जो है देखने के लिए मिल रही है। तो राहुल गांधी जो है इस तरीके की बयानबाजियां करते रहते हैं। राहुल गांधी को अगर आप कहेंगे कि राहुल गांधी को इस तरीके की बात कहने की आदत हो चुकी है, राहुल गांधी लगातार कुछ ऐसा बयान कहेंगे और कह के वो निकल जाएंगे। लोगों ने जो है इसको काफी जो है आपका ये पोस्ट भी कहा कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि अमित शाह का लड़का क्या करता है, वंशवाद की राजनीति को लेकर चीजें हो रहा था। उन्होंने कहा कि जो है इनके लड़के क्या करते हैं, इनसे पूछे, ये आपको बताएंगे कि आखिर उन्होंने कहा कि आखिरी बार जब मैंने सुना तो इन्होंने भारतीय क्रिकेट ये चला रहे थे, तो ये हमसे क्यों सवाल पूछते हैं, इन्हें पता होना चाहिए कि जो है कैसी चीजें होती है। भाजपा के बच्चों को आप देखो, भाजपा के नेता को आपने देखो, ये लेकर आपको बता दें कि यूपी कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल पोस्ट अपने ट्विटर हैंडल पर भी, जो एक्स हैंडल पर भी से लेकर जो है ये पूरा वाकया उन्होंने जो राहुल गांधी के क्वेश्चंस थे उसे साझा किया है। रिएक्शंस भी देखने के लिए मिल रहे हैं और लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वंशवाद की राजनीति जिस तरीके से, अगर आप कहेंगे कि
हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा, वैसे ही लोगों का कहना है कि वंशवाद की राजनीति की आप बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी का पूरा परिवार जो कांग्रेस है, वो पूरा परिवार जो है प्रियंका गांधी वाड्रा, उनकी माँ, उनके पिता, उनके दादा सभी जो है इसका हिस्सा रही हैं। तो राहुल गांधी आखिर ये कैसे कह सकते हैं वंशवाद का हिस्सा? ये सारी चीजें जो है देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि अमित शाह का बेटा हो तो वो तो पहले राजनीति से है ही नहीं, राजनीति से उसका कोई लेना देना है ही नहीं, राजनीति से वो अलग है, दूर है। लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी को जब किसी मुद्दे पर उन्हें बयान नहीं मिलता है या चीजें नहीं पता होती है तो राहुल गांधी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देना की उल्टी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आते हैं। उसके बाद इस सवाल को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया हेमंत बिश्वा शर्मा ने पलटवार करते हुए अनपढ़ बता दिया। उन्हें कहा कि उन्हें किसी चीज की नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, वो सिर्फ इसी तरीके से बयान देते रहते हैं, उनसे जुड़ा हुआ सवाल नहीं पूछना चाहिए। और उन्होंने जो है साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो साइकिल के एक्सीडेंट पर जो है पोस्ट डाल सकती है, लेकिन जब असल मुद्दे होते हैं, जो मेन मुद्दे होते हैं, उस पर उनका एक भी पोस्ट नहीं आता, एक भी ट्वीट नहीं आता, एक भी चीजें जो है ये कंडेम नहीं करते, एक भी चीज इनके द्वारा कही नहीं जाती है, क्योंकि यही इनका असली चेहरा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।